जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, सबसे प्रेम करो। और एक बात याद रखो, आप काम कोई सा भी करते हो, अपने हौसले बुलंद रखो। जिसके हौसले बुलंद, उसकी मंजिल कदमों में। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है और लगना चाहिए। जितना समय लगेगा आप परिपक्व हो जाओगे, लेकिन हौसलों को मजबूत रखोगे, हिम्मत ना हारोगे, तो मंजिल को कदमों में आना ही पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि 2026 बरसेगी मंगल की कृपा। सुधार कब से? 11 मई 2026 से। क्या होगा? 23 फरवरी के बाद बिगड़ी हुई दशा बदल जाएगी। बीमारी, ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार, रिश्तों में सुधार, सावधान, लाभ में कमी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। कन्या राशि दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, बरसेगी मंगल की कृपा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो 23 फरवरी 2026 के बाद में अचानक तकलीफों में वृद्धि हुई, वो सब खेल मंगलदेव के द्वारा, या मंगलदेव इस घर में आने के कारण। कौन से घर में? आपकी कुंडली के छठे भाव में दिनांक 23 फरवरी 2026 को मंगलदेव शनिदेव के घर में। शनिदेव और मंगलदेव शत्रु हैं, याद रहे। तो राहुदेव भी मंगलदेव के शत्रु हैं। तो शनिदेव के घर में राहुदेव के साथ मंगलदेव आए। जैसे ही यहां पर मंगलदेव का आना हुआ, अंगारक दोष का निर्माण हो गया। क्या हुआ? किसको कहते हैं अंगारक दोष? जब राहुदेव और मंगलदेव साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष होता है। ऐसी स्थिति में अंगारक दोष खतरनाक परिणाम देता है। क्या करता है? कर्ज का दबाव, या कर्ज के कारण दबाव, या पैसे मांगने वालों का तकाजा, या तकाजा का दबाव महसूस करवाता है। स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाता है। शत्रुओं का एक दबदबा सा, शत्रुओं का एक बोलबाला जैसी स्थितियों का निर्माण करता है। मन में भय लगता है, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं हम लोगों को तकलीफ ना आ जाए। ऐसी अवस्था का भी आभास होता है। षड्यंत्रकारी लोग, देखिए, कुछ लोग खुल के सामने आते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे काम करते हैं। तो षड्यंत्रकारी लोग भी इस समय में अपनी चाल चल करके आपको जाल में लेने का प्रयास करते हैं। एक मन में यह भी भय रहता है। बहुत सारे लोगों को इस समय में पुलिस केस से या अदालती मामलों के कारण बहुत परेशानी का सामना करने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, ये सब चालू, लेकिन 2 अप्रैल 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, सप्तम भाव जहां देवगुरु बृहस्पति का घर है, शनिदेव बैठे हैं, जाकर विराजमान हो गए। शनिदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है दोस्तों, शत्रु हैं। क्या हो गया?
षड्यंत्रकारी योग, विध्वंसक योग, विस्फोटक योग जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। सब में तकलीफ। व्यापार के कारण थोड़ा तनाव, व्यापार की स्थितियां पहले के बजाय चिंता वाली, व्यापार के कारण परेशानी, व्यापार में अस्थिरता या व्यापार के कारण कुछ चिंता जैसी अवस्था का आभास, कुछ न कुछ है व्यापार के क्षेत्र से इस योग के कारण। तो इस समय में आपके व्यापार के कारण एक स्थितियां अस्थिरता जैसी स्थिति का आभास कराती है। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां तनावपूर्ण बनाने का और तकरार बढ़ाने की स्थिति का, तकरार तो पहले ही था, इसमें और तेजी लाने का, व्यापार या दाम्पत्य जीवन दोनों के मामलों में और तेजी लाने का। इस समय में जीवन साथी से संबंधों में तनाव और तकरार, कड़वाहट, दूरियां, ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया। संबंधों में गड़बड़ाहट। बहुत सारे कन्या राशि के लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल गया। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनको भी तकलीफें पहले ही थी और तकलीफों में वृद्धि होने का संकेत देखने को मिल रहा है। ये सब कब तक रहेगा? 20 जून 26 तक रहेगा। क्या इसके पहले सुधार होने का योग है? ऐसा लगता नहीं। ठीक बात है। तो इतना ही नहीं, मंगलदेव स्वामी कहाँ के हैं? कुंडली के अष्टम भाव के और कुंडली के तीसरे भाव के। अष्टम भाव के और तीसरे भाव के स्वामी खुद ही एक ऐसे दोष में, कभी अंगारक दोष और कभी विस्फोटक दोष में होने के कारण अष्टम भाव के और तीसरे भाव के परिणाम बढ़िया कैसे दे सकते हैं? हो नहीं सकता है। तो यहां पर ऐसी स्थिति का निर्माण होने के कारण अष्टम भाव क्या कहता है? अष्टम भाव कहता है कि बहुत सारे लोगों के, देखिए अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का। रोगों पर भी पैसा खर्च हुआ, बहुत सारे लोगों के रोगों पे पैसा खर्च हुआ, इसमें संदेह नहीं, लेकिन शारीरिक पीड़ा पे भी पैसा खर्च हुआ और बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट जैसी अवस्था का या रक्त से संबंधित बीमारी का भी सामना करना पड़ गया। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंधों में या ससुराल पक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आपको भी तनाव जैसी अवस्था का आभास होने के संकेत देखने को मिले। कुछ न कुछ है यहां पे ससुराल पक्ष के कारण, तो तनाव आ सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ न कुछ है। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेल रहे थे, बर्बाद, खराब हो गए। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको तकलीफ है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ है। मन करता है कि रहस्यमय चीजों के बारे में जाने, लेकिन केवल पैसा खर्च होगा दोस्तों और कुछ मिलने वाला नहीं है। 11 फरवरी के बाद की बात दूसरे, अभी तो कोई 11 मई के बाद की बात दूसरे, अभी तो कोई लाभ वाली बात नहीं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रहे। और तीसरे भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण साहस और पराक्रम में कमी, हौसलों में कमजोरी के संकेत, साथ ही छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं। और ये सब कुछ 11 मई से चालू हुआ,
23 फरवरी से चालू हुआ, 11 मई तक रहेगा। ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो 11 मई को परिवर्तन कैसे लाएंगे? 11 मई को मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो क्या होगा? 11 मई 2026 को जैसे मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी राशि में आने के कारण जितना संभव हो सके बीमारी पे कंट्रोल करने का काम करेंगे। ये क्यों बोला जितना संभव हो सके? क्योंकि यहां पर राहुदेव बैठ करके लगातार, राहुदेव और केतुदेव की जो युति बनी हुई है, इधर राहुदेव बैठे हैं, इधर केतुदेव बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। यह लगातार कन्या राशि के लोगों को स्वयं या परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने का सिलसिला बना करके रखा है। लेकिन फिर भी मंगलदेव अपनी राशि में आने के कारण और मेष राशि के स्वामी होने के कारण यहां पर रोगों में कुछ रोकथाम का काम करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों को सुधारने का या ससुराल पक्ष में खुशहाली लाने जैसी स्थिति का आभास करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग जादू टोना करते हैं उनको भी लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको भी लाभ देंगे। वैज्ञानिक लोग हैं जो रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने की स्थिति का निर्माण करेंगे। यहां की स्थितियों को मजबूत और ताकतवर बना करके आपको बहुत बड़ा सहयोग देंगे। इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण यहां की स्थितियों में जबरदस्त परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? हौसलों में मजबूती के साथ हौसले जबरदस्त तरीके से मजबूत करेंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से संबंधों में जबरदस्त सुधार और ताकतवर स्थिति का आभास कराने का संकेत प्रदान करते हैं। तो यहां की स्थितियों में जबरदस्त लाभ देंगे, बदल जाएगी तस्वीर, और ऐसा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का फलादेश सभी राशियों का बोल करके उनके वीडियो अलग अलग बना करके रख दिए हैं। कहां पे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपका उसका लिंक। वहां पर जाकर के आप अपनी राशि के अनुसार जो भी आपको चाहिए वीडियो परचेज कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा आपकी आर्थिक स्थिति 2026 में कैसी रहेगी, कुटुंब और परिवार से रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो सकता है, रिश्ते कैसे रहेंगे परिवार से, माता की सेहत कैसी रहेगी, जायदाद के अवसर कैसे रहेंगे, क्या गाड़ी घोड़ा ला सकते हैं आप, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, संतान प्राप्त हो सकती है या नहीं, लव एंड रिलेशन में सफलता मिलेगी, अचानक धन प्राप्ति होगी, क्या शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में बेलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, क्या इसमें सफलता मिलेगी, व्यापार कैसा रहेगा, क्या विवाह शादी संबंध के योग बनेंगे, क्या दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी या तनाव रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, क्या तकदीर साथ देगा, नौकरी का क्षेत्र कैसा है, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, या नौकरी में कारण बताओ नोटिस मिल सकता है, लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, यात्राओं के योग हैं, क्या खर्चों के कारण परेशानी रहेगी। यह सब कुछ विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इसको वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। आप वहां पर जाकर सर्च करें,
देखें, जिनको आवश्यकता है परचेज करें। तो आइए अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। तो क्या मंगलदेव सभी परिणाम अच्छे देंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के एकादश लाभ भाव पर डाल रहे हैं। एकादश लाभ भाव में राशि है कर्क, और कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि होती है। नीच राशि पे चौथी दृष्टि पड़ने के कारण कन्या राशि के लोगों को लाभ में कमी करने का काम करेंगे। दोस्तों यहां पर मंगलदेव अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। क्या करना है? जहां पे जितना लाभ मिलता है उसको बचाने का ध्यान रखें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा सोचना पड़ेगा। तो जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी थोड़ा रिश्तों में कमजोरी, गड़बड़ाहट जैसी स्थिति का आभास होता है, तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? देखिए, इस कलयुग में एक हनुमान जी महाराज जी ऐसे हैं जो आपको शनिदेव, रावदेव, केतुदेव और मंगलदेव सबकी स्थितियों को लचीला करने का जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करनी है। क्या करना? 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों करके तो देखो, मजा आएगा, करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।